आज की कहानी हमारे मस्त मस्त हीरो की है जो कि रोमांटिक होने के साथ साथ क्या बवाल दिखता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक क्लब का सीन देखते हैं। एक गर्ल जो थी वहाँ की मेन हेड थी और सारी लड़कियों को वो बता रही होती है आज यहाँ पर हमारे क्लब में बहुत ही ख़ास इंसान आने वाला है। बहुत ही कम ही यहाँ आता है, जो अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहना चाहता है रह सकता है, लेकिन बस शर्त एक ही है कि किसी को उसके साथ फ्लर्ट करने की कोई इजाज़त नहीं है। नॉर्मली क्लब में क्या होता है, अमीर लड़के जाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ उन्हें पटा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियों को स्पेशली मना करती है उस बंदे के साथ पंगे लेने की कोशिश भी मत करना। पिछली बार जब एक लड़की ने उसके साथ फ्लर्ट किया था तो उसके बाद वो पूरे शहर से ही गायब हो गई थी, फिर वो कभी मिली ही नहीं। मोस्टली यहाँ पे जो लड़कियाँ थीं उन्हें इस बारे में पता था। एक तरफ क्लब में हीरो की यानी सेंजी की एंट्री दिखाई जा रही होती है, वही वो एक लड़की जॉन से टकराता है जो कि इस कहानी की हीरोइन है। दोनों का फेस हमें यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाया जाता है। वो जानबूझकर के सेंजी के पैंट के पीछे वाले पैकेट में अपना रिंग डाल देती है और यहाँ पर वो नॉर्मली चले जाता है। फिर वो उन्हीं क्लब वाली लड़कियों में शामिल हो जाती है। ये मेन हेड गर्ल कहती है कि तुम्हें थोड़ा लेट हो गया, चलो काम शुरू करते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग क्लब में अंदर जाती हैं। सारी गर्ल्स को अलग अलग कमरों में लड़कों को सर्व करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग सेंजी को दोबारा देखते हैं, वो पूल खेल रहा होता है और लड़की यहाँ पर आती है। सेंजी को हाय हेलो करने के बाद उससे कुछ बात कर रही होती है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि 8 की उम्र में उसकी मॉम गुजर गई, 18 की उम्र में उसने ना जाने किसे जेल भेजा था और अब वो बहुत ही ज़्यादा वाला रूथलेस इंसान बन चुका है, जिस वजह से सारे उससे डरते हैं और कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता है। इसी वजह से यहाँ पर उसे साफ मना किया गया है कि सब उससे फ़िलहाल दूर ही रहेंगे। वो मस्त अपना पूल वूल खेल रहा होता है, तभी उस कमरे में वहाँ पर जोआन एंट्री लेते हैं। जोआन जानबूझकर के सेंजी के पास गई थी। उसके पास जाते हुए कहती है, ऐसा है ना कि मैं अपना रिंग तुम्हारे पास भूल गई हूँ, मैं ले लेती हूँ। ये कहते हुए वो उसके पास जाती है, ऐसे करीब जा कर के उसके पैंट के पॉकेट से अपना रिंग निकाल लेती है। बेचारे सेंजी की तो दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर उसे कुछ तो हो रहा है। ये कह के जोआन बस उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से जाने ही वाली थी कि वो मेन गर्ल ऐसे जोआन से टकरा जाती है। जोआन नीचे गिर जाती है। वो कहती है, उप्स मैं तो नीचे गिर गई, क्या तुम मेरा हेल्प करोगे? तभी हम लोग सेंजी के थॉट को देखते हैं। वो सोच रहा होता है जब वो छोटा था तो इस तरीके से उससे एक लड़की ऐसे रोड साइड गिरी हुई मिली थी, तो वो उससे हेल्प मांग रही थी, तो उसने उसका हेल्प किया था। उस लड़की ने यहाँ पे सेंजी का बड़ाई करते हुए कहा था कि वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम यूज़लेस नहीं हो। और ये बात सेंजी के माइंड में थी। यहाँ पर जब जोआन उसे हेल्प मांगती है तो वो उसका हेल्प कर देता है और वो उसे कहता है, तुम्हारा ये बात करने का तरीका बहुत ही बेकार था, अफसोस मुझ पर चलने नहीं वाला है, लगता है कि तुम्हें मौत का डर नहीं है। तभी हम लोग जोआन को देखते हैं। वो उठती है और कहती है, चलो मुद्दे पे आते हैं। और यहाँ पर वैसे हक करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें फॉलो करते करते आए हुई हूँ। मैं तुम्हारी वुमेन बनना चाहती हूँ, भले ही कुछ टाइम के लिए सही। वो कहता है, क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है या फिर तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे साथ फ्लर्ट करने वालों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। जोआन उसे कहती है कि अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं तुम्हारे कमरे में आती ही नहीं ना। मुझे मौत का डर नहीं है, तभी तो मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ और जब मैंने तुम्हें पसंद किया है तो फिर मरने से क्या डरना, भले ही तुम्हें मुझे मारना होगा मार देना। वो जानबूझ करके कॉन्फिडेंटली ये बातें कह रही होती है तो सेंजी भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसे छुई मुई लड़कियाँ नहीं पसंद थी। वो खुद भी इतना ज़्यादा रूथलेस इंसान है, उसे उसी टाइप की लड़कियाँ अच्छी लगती थी। और फिर इस तरीके से वो जोआन को वहाँ से उठा करके लेकर के जाता है। वो उसे बाहर लेकर के जाता है और उसे किस करने वाला था, तभी जोआन यहाँ पर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं यहाँ नहीं, हम पब्लिक में हैं। सेंजी उसे कहता है, सोच लो फिर तुम बाद में पछताओगी, तुम्ही ने मुझे प्रोवोक किया था। अब यहाँ पर जोआन खुद को नहीं रोकती है, क्योंकि वो यहाँ एक मिशन पर आई थी और वो मिशन सेंजी को पटाना नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो खुद आगे बढ़ के सेंजी को किस कर लेती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेंजी का पावर उसे चाहिए था खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब जैसे वो सेंजी को किस करती है,
सेंजी खुद को नहीं रोकने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते हैं और फाइनली यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये जुआन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वन नाइट स्टैंड उसकी थिंग नहीं थी। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो सेंजी को वो देखती है कि वो सामने खड़ा है। वो कहते हैं कुछ ज़्यादा ही पहले नहीं जग गए तुम। सेंजी कहता मैं सोया ही नहीं, मुझे बेड शेयर करने की आदत नहीं है। जॉन उसे कहती है तुम्हें बेड शेयर करने की आदत नहीं है, लड़कियों के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है, लगता है काफ़ी लंबे समय से अकेले रहे हो। सेंजी उसे कहता है कि तुम काफ़ी समझदार हो, वैसे तुम बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि फ्री में तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड की नहीं थी, या तो तुम्हें पैसा चाहिए होगा या फिर कुछ और। जॉन कहती है वैसे समझदार तो तुम भी हो, तुम्हारे आसपास इतनी लड़कियों की कमी है बट फिर भी तुमने फर्स्ट टाइम ही मेरे फ्लर्ट करने पर मुझे मौका दिया। इट मीन्स कि तुम थोड़ा ना थोड़ा तो मुझ में इंटरेस्टेड ज़रूर हो। और अब इससे बात है कि मैं हूँ गरीब लड़की, तुम हो अमीर, तो मुझे चाहिए होंगे तुमसे बहुत सारे पैसे। ये कह के वो सेंजी को प्यार से ऐसे गुड मॉर्निंग किस दे देती है। सेंजी उसे कहता है कि तुमने मुझे दोबारा प्रोवोक करके बिल्कुल सही नहीं किया और अब मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं देने वाला। वो वापस से जॉन को ऐसे गोद में उठा लेता है और वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पर कि जॉन उस गर्ल से मिलने के लिए जाती है। उसने उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के गया हुआ था और उसे थैंक्स बोलती है कल उसका हेल्प करने के लिए। हमें पता चलता है कि जॉन के कहने पर ही उस लड़की ने जॉन को सेंजी के पास धक्का दिया था। वो गर्ल उसे कहती है आखिरकार तुम ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, सबको पता है सेंजी लड़कियां में इंटरेस्टेड नहीं है और फिर भी वो तुम्हें अपने साथ लेकर के गया, कुछ तो उसे तुम में स्पेशल दिखा होगा। जॉन कहती है वो मुझ में नहीं सिर्फ मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड है। वो गर्ल कहती है अगर ऐसा है तो फिर तो वो टेम्पररी ही तुम में इंटरेस्टेड रहने वाला है। इसके बाद वो अपने आसपास किसी लड़की को टिकने नहीं देता है। तुम इतना बड़ा दांव खेली क्यों। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं इन तीन बंदों को, जिनमें से इसका नाम है फूजी, दूसरा बंदा जिसका नाम है यान जिसके दांत टेढ़े हैं, और तीसरा बंदा जिसने चश्मा पहना उसका नाम है गो। इन तीनों का ग्रुप है और वो लोग बहुत ही बदमाश हैं। इन तीनों ने जोहान के सिस्टर को मारा था। अब वो इसके साथ रिलेशनशिप में थी या क्या, मुझे यहाँ पर इस पार्ट में क्लियर तो नहीं हो पाया, लेकिन इस टेढ़े दांत वाले का बोलना था कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस डरा धम कर रहा था क्योंकि वो मेरा बात नहीं मान रही थी और फिर वो खुद ही वहाँ से जंप कर गई थी, इसमें मैं क्या कर सकता था। जोहान यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आई थी लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर थी। वो बंदा कहता है तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझ जैसे लड़कों से पंगा लेकर के बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं लेती हैं और लगता है तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मरना है। उसी ने ये सिगरेट जला करके जुआन को ऐसे डराने के लिए उसका स्किन बर्न किया था, जहाँ पर के जुआन ने ऊपर टैटू बनवा लिया है ताकि पता ना चल सके और वो इसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उसे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। कुछ टाइम पहले वो आती है उस गर्ल को ऐसे बोलने के लिए और बोलती है कि तुम तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो तो फिर तुम्हें ऐसी जगह पर आने का क्या ज़रूरत है। जुआन उसे कहती है क्योंकि मुझे भी इन लड़कियों की तरफ बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही अमीर घराने के लड़के आते हैं, मैं उन्हें पटाऊंगी और उनकी तरह अमीर हो जाऊंगी। ये बात वो उस लड़की को बोलती है, लेकिन उसका असली मकसद तो हम सबको पता है कि वो यहाँ पर जानबूझ करके सेंजी के करीब ही जाने के लिए आई है। कुछ टाइम बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि वही बंदा फौजी यहाँ पर आता है और वो जवान को देखते ही कहता है कि उसे सर्व करने के लिए। इस बात पर वो मैनेजर गर्ल उसे बोलती है कि ये नहीं हो पाएगा, ये सेंजी के वुमेन है। फौजी हंसते हुए कहता है कि तुम पागल बना रही हो, मुझे सबको पता है कि सेंजी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता और ये ऐसे सिंपल लुकिंग लड़की में भला क्यों ही इंटरेस्ट लेने लगा। वह जवान को देख के पहचान नहीं पाता क्योंकि जवान ने यहाँ स्पेक्स नहीं लगाए थे और वो फुल मेकअप में थी। वो उससे ही सर्व करने के लिए बोल रहा था। जोहान ने यहाँ पर पहले ही सेंजी को कॉल लगा दिया था और वो जानबूझकर यहाँ पर फौजी को प्रोवोक कर रही थी। वो कहता है तुम उसकी वुमेन हो, अगर ऐसा होगा ना तो मैं तो ज़रूरी तुम्हें नील डाउन कराऊंगा। वैसे भी उसमें कुछ ज़्यादा ही अकड़ है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जोहान उसकी वुमेन कभी हो ही नहीं सकती है, इसी वजह से वो ये बात बोल रहा था। इधर वो मैनेजर गर्ल फौजी को रोक रही थी कि वो जॉन से पंगा ना ले, वो ऑलरेडी सेंजी के साथ है, लेकिन वो उसका बात नहीं सुनता है और उसे पीट करके ऐसे उसे नील डाउन करने पर मजबूर कर देता है। जब जॉन देखती है कि सेंजी ने उसकी बातों को सुन लिया है कि फौजी यहाँ पर उसकी भी बुराई कर रहा है, तो वह समझ जाती है कि फौजी भाई सब गए और वो जानबूझ करके ऐसा कर रही होती है। वो उसे कहता है आज तो मैं ज़रूर ही तुम्हें लेकर के जाऊँगा खुद को सर्व करने के लिए, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है।
तभी वहाँ पर सेंजी आता है। सेंजी के आते ही सारे वहाँ से फरार हो जाते हैं। क्या स्वैग वाला एंट्री लिया था बंदा यहाँ पर। आते ही यहाँ पर वो फौजी को रोकता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुबान पर हाथ उठाने की। वो कहने लगता है कि एक्चुअल में ये झूठ बोल रही है कि ये आपकी बंदी है, मैं तो बस इसे आपके लिए ही सबक सिखा रहा था। सेंजी गुस्से में आकर के फौजी के सर के ऊपर वाइन का बोतल फोड़ते हुए कहता है, जब ये कह रही है कि मेरी बंदी है, इट मीन्स कि मेरी बंदी है, तुम्हें मेरी बंदी से पंगे लेने की औकात कैसे हुई। लगता है तुम्हें इस दुनिया में रहने का अब शौक़ नहीं है। वो बंदा डर के मारे वहाँ से फरार हो लेता है और सेंजी यहाँ पर जुआन को उठने के लिए हाथ देता है। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये रोमांटिक से लव स्टोरी आगे भी देखनी हो, पार्ट 2 कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। कहानी अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि जब नए वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन ईज़िली मिल सके। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग, तब तक इस कहानी के सेकेंड पार्ट में।